सब जो भी थे और जो फिल्म अवार्ड्स मिलता है वो सब एक वीडियो में दे दिया है। इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। भारत रत्न से एक नए क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को कब जो है भारत रत्न दिया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न का। तो भारत रत्न जो दिया जाता है वो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और सार्वजनिक सेवा जो होता है उसमें दिया जाता है, फिर खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है। और भारत रत्न के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने 2 जनवरी 1954 में इसका स्थापना किया था। ठीक है। और क्या हुआ था बीच में एक बार जब भाजपा का सरकार था तो उन्होंने 1977 में इसको बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने इसको फिर से स्टार्ट करवाया था। ठीक है। और अभी तक भारत रत्न जो है टोटल 48 व्यक्ति को मिल चुका है। जो हाल फिलहाल में जो मिला है 2019 का, उसमें नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और एक है असम के रहने वाले, उसको मिला हुआ है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जब भी भारत रत्न मिलता है तो उसमें भारत रत्न जो होता है उसमें एक उसका खासियत है कि वो एक पीपल का पेड़ जैसा पत्ता होता है। ऐसे करके शायद एक पत्ता होता है। ठीक है। और इस पे जो है सूर्य का एक प्रतिमा बनाया रहता है, सूर्य का प्रतिमा बना होता है। और इसमें देवनागरी भाषा में जो है भारत रत्न लिखा रहता है। पहले भारत रत्न में एक खासियत था कि जो आदमी मर जाते थे, जो व्यक्ति मर जाते थे, उनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता था। लेकिन 1966 में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री, इनको जो है मरणोपरांत मिला था। ठीक है। और कभी भी एक साल में जो है 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न मिल सकता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि किसी एक साल में 4 आदमी या 5 आदमी को भारत रत्न मिला है। हमेशा 3 आदमी को मिलता है। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद 2 पुरस्कार और होते हैं, जैसे कि एक पद्म विभूषण होता है और एक पद्म भूषण होता है। भारत रत्न के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद जो मिलने वाला अवार्ड है वो सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, ये अवार्ड आता है उसका नंबर। ठीक है। तो कभी कभी सीरीज में पूछ लेते हैं जो सबसे सर्वोपरि कौन सा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वो मिला था चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को। इनको मिला था 1954 में। मैंने आपको क्या बताया था कि एक साल में 3 व्यक्ति को मिल सकता है भारत रत्न। तो देख लेते हैं। 1954 में 3 व्यक्ति को मिला था। आप ऐसे करके एक बना लीजिए जो याद करने में सहूलियत होगा। जैसे सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे उनको मिला था। उसके बाद 1954 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था। ये जो थे दूसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन सबसे पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद यही बने हुए थे राष्ट्रपति। ठीक है। और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु के। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ये भी तमिलनाडु के रहने वाले थे। और तीसरे जो व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो एक साइंटिस्ट थे, ये भी तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनको भी मिला था 1954 में ही। ठीक है। और चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन के अवसर पर 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, 54 में हो गया। उसके बाद 1955 का बात करते हैं। 1955 में भी 3 व्यक्ति को मिला था। एक थे आपका भगवान दास, जो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उसके बाद मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को 1955 में ही मिला था। और भारत में जो आज इंडियन प्लानिंग है, आयोजन जो चलता है, जिसको हम लोग आजकल नीति आयोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये उनके जनक माने जाते हैं और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। उसके बाद 1955 में एक और व्यक्ति को मिला जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इनको मिला था 1955 में ही और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उसके बाद 57 में जो था एक ही व्यक्ति को मिला है, लेकिन 56 में भारत रत्न नहीं दिया गया था, सीधे दिया गया था आपका 1957 में। 1957 में दिया गया था गोविंद वल्लभ पंत को, गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था। ठीक है। और ये इनको तब मिला था जब ये भारत के गृह मंत्री थे, भारत के गृह मंत्री थे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे और ये रहने वाले थे उत्तराखंड के। उसके बाद 57 में के बाद 58 में एक व्यक्ति को मिला था जो नागपुर के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के हैं। और इसका नाम था डॉक्टर धोडो केशव कर्वे, डॉक्टर धोडो केशव कर्वे। 1958 में मिला था और ये इनको मिला था इनके 100वीं साल पे, जब ये 100 साल के हो गए थे। उसके बाद 1961 में 2 व्यक्ति को मिला था। 1961 में 2 व्यक्ति को मिला था। पहला था विधान चंद्र राय, जिसके दिवस पे हम लोग चिकित्सा दिवस मनाते हैं। तो विधान चंद्र राय को मिला था और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उसके बाद एक मिला था 1961 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन को, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उसके बाद 1962 में एक व्यक्ति को मिला जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको मिला था। उसके बाद 1963 में जो है 2 व्यक्ति को मिला था। पहला
पहला जाकिर हुसैन को मिला था और दूसरा जो था ये पांडुरंग वामन काने नाम था उनका, इनको मिला था। और ये थे आपका शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान थे, और ये रहने वाले थे महाराष्ट्र के, पांडुरंग। उसके बाद 64 और 65 में भारत रत्न नहीं दिया गया था। उसके बाद दिया गया था आपका 1966 में। तो 1966 में एक ही आदमी को दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री, और जिसके बारे में मैंने बताया था कि मरने के बाद इनको मिला हुआ था भारत रत्न। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद 1971 66 में मिला, उसके बाद 77 नहीं मिला, 78 भी नहीं मिला, 69 71 तक नहीं मिला, 66 से 4 साल तक गैप रहा। उसके बाद सीधे 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी महिला थी जिसको जो है भारत रत्न दिया गया था, तो आप मदर टेरेसा टिक नहीं करेंगे, क्योंकि मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 मिला था, और इंदिरा गांधी को 1971 में मिल गया था। उसके बाद फिर 4 साल नहीं मिला है, और 72 73 74 में भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था। उसके बाद 1975 में दिया गया था। 1975 में वराहगिरी वेंकट गिरी जो थे उनको मिला था, ठीक है, और ये उड़ीसा के रहने वाले थे, इनको मिला था 1975 में। उसके बाद 1976 में भी एक ही व्यक्ति को मिला था, इनका नाम था कामाक्षी कुमारस्वामी कामराज, ठीक है। और ये जो थे तमिलनाडु के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है। और आज जो आप देखते हैं मिड डे मील योजना, जो स्कूल में जो बच्चे को खाना खिलाया जाता है, तो उनके बारे में इन्होंने ही बताया था। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, कामाक्षी कुमारस्वामी कामराज। उसके बाद 76 हो गया, फिर 77 में भी नहीं मिला था, 78 में भी नहीं दिया गया, 79 में भी नहीं दिया गया। उसके बाद आया 1980 में, 3 साल के गैप के बाद 1980 में मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। और मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था, ये भी याद रखना है। उसके बाद फिर 4 साल नहीं मिला। उसके बाद आता है 1983। तो 1983 में मिला था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे उनको मिला था, क्यों? क्योंकि ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो था वो एकता के एक अग्रदूत थे, यानी हिंदू मुस्लिम को मिलाने में इनका बहुत योगदान था। ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, और भूदान आंदोलन जो था उनके जनक माने जाते हैं, और ये रहने वाले थे महाराष्ट्र के, ठीक है। 1983 में मिला इनको, विनोबा भावे को। उसके बाद फिर 4 साल भारत रत्न नहीं दिया गया था। उसके बाद भारत रत्न दिया गया 1987 में, जिसमें खान अब्दुल गफ़ार खान जो है, जिसको सीमांत गांधी हम लोग बोलते हैं, इनको मिला था। और खान अब्दुल गफ़ार खान जो थे वो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक भी थे, और ये पहले भारतीय विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। एक नेल्सन मंडेला की एक बहुत फेमस बुक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एग्जाम में आता है बार बार, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैंने बुक एंड ऑथर का वीडियो दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं, मैंने उसमें टोटल कवर करवा दिया है। उसके बाद 1988 में एक आदमी को मिला था, उनका नाम था मरुदर गोपालन को, ठीक है। और ये तमिलनाडु के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद 1990 में जो है 2 व्यक्ति को मिला था। एक तो मिला था भीमराव रामजी अम्बेडकर को, और दूसरा ये वही अम्बेडकर साहब है जिन्होंने संविधान लिखा था, तो अम्बेडकर साहब को 1990 में मिला था। और इसी के साथ नेल्सन मंडेला को मिला था, नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला जो थे इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1990 में, और ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, नेल्सन मंडेला। उसके बाद 1951 में भारत रत्न दिया गया था, जिसमें राजीव गांधी को मिला था, जो सबसे कम एज वाले थे, 43 साल में मिला था इनको। और ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और सूचना क्रांति जो हमारे भारत में देखने को मिलता है ये उन्हीं का देन है। नेक्स्ट आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था 1991 में, और 1991 में आपको ये मिला था मोरारजी देसाई को, यानी कि 3 आदमी को जो था एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था 1991 में। पहला राजीव गांधी, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, 3 आदमी को मिला था। मोरारजी देसाई का पूरा नाम जो था वो मोरारजी रणछोड़ दास देसाई था, ठीक है। और ये भारत के 4थे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1992 में 3 आदमी को मिला था, एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, फिर रतन टाटा जो थे उनको भी मिला था, और सत्यजीत रे जो थे उनको मिला था। सत्यजीत रे फिल्म डायरेक्टर थे, उनके लिए उनको मिला था। उसके बाद 1997 में 3 आदमी को मिला, 1997 में 3 आदमी को, एक अरुणा आसफ अली थे उनको मिला था, और एक गुलजारी लाल नंदा को मिला था, गुलजारी लाल नंदा, और APJ अब्दुल कलाम को। 3 आदमी को एक साथ मिला था 1997 में। और इसमें गुलजारी लाल नंदा जो थे ये योजना आयोग के 2 बार उपाध्यक्ष बने हुए थे, और कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री का कार्यवाहक भी थे। और गुलजारी लाल नंदा पंजाब के रहने वाले थे, ये याद रखना है। उसके बाद 1998 में, तो 1998 में भी 3 आदमी को मिला था। 1998 में पहला था चिदम्बरम सुब्रमण्यम को, उसके बाद जयप्रकाश नारायण को, जो जिसके नाम पे पटना का एयरपोर्ट है, और एक मिला था सुब्बा लक्ष्मी को, 1998 में। और सुब्बा लक्ष्मी वो प्रथम महिला थी जिसको मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ था। 1998 हो गया। अब 99 की बात करते हैं, तो 1999 में भी 3 आदमी को मिला था। पहला प्रोफेसर अमर सेन को मिला था,
वेलफेयर इकोनॉमी के लिए, और इनको जो है 1998 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। उसके बाद दूसरा 1999 में किसको मिला था, गोपीनाथ बारदोलोई को, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और 1999 में पंडित रविशंकर को मिला था, पंडित रविशंकर को। और पंडित रविशंकर जो है इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद 2001 में 2 व्यक्ति को मिला, एक तो लता मंगेशकर जो गायिका है, और एक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसको मिला था। ये शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते थे। उसके बाद 2008 में एक आदमी को मिला था, पंडित भीमसेन जोशी को, 2008 में। उसके बाद 2008 के बाद सीधे 2014 में 2 आदमी को दिया गया था। एक रामचंद्र राव जो है चिंतामणि, उनको मिला था, और दूसरा सचिन तेंदुलकर को 2014 में ही मिला था। ठीक है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है उसमें 34,000 रन बनाए और 100 शतक मारा था। उसके बाद नेक्स्ट 2015 में 3 आदमी को मिला, 2 आदमी को मिला था। एक पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसके जन्मदिन पे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। उसके बाद 2019 में 3 आदमी को मिला है। एक तो प्रणब मुखर्जी जो 13वें राष्ट्रपति है, और ये 1992 में वित्त मंत्री भी रहे थे। उसके बाद एक भूपेन हजारिका को मिला है, और संगीतकार है ये, और गायक भी हैं, असम के रहने वाले हैं। असम में ढोला सरिया पुल जो है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, भूपेन हजारिका के नाम पे। और एक जो है वो है आपका 48 नंबर में, ये नानाजी देशमुख को मिला है। नानाजी देशमुख को आप जानते हैं कि ये समाज सेवी भारतीय संघ के नेता है, और दीनदयाल शोध संस्थान जो है उसके भी संस्थापक है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो अभी तक टोटल जो है 48 व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है, जो कि मैंने आपको टोटल बता दिया। इसमें से याद रखने वाला क्या है कि एक तो महिला जो है जिसको मिला हुआ था आपका, एक इंदिरा गांधी को, और दूसरा जो था मदर टेरेसा। ये दोनों आपको याद रखना है, ये बार बार आते हैं। और अगर पूछे कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे उनको मिला था। और अभी हाल फिलहाल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को, ये 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड था जो मिला हुआ है इनको। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में क्या होता है, इसमें जो है जिसको मिलता है उसको 10 लाख रुपया दिया जाता है, और एक स्वर्ण कमल जो होता है वो दिया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो था सबसे पहले किसको मिला था, तो मिला था देविका रानी को। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो देता कौन है, भारत का कौन सा मंत्रालय है जो देता है, तो ये देता है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये देता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कुछ और याद रख लीजिए, जैसे कि कीर्ति चक्र। तो इस बार का कीर्ति चक्र जो था 2019 का, ये 2 व्यक्ति को मिला है। एक जो प्रकाश जाधव है उनको मिला है, और एक कमांडेंट हर्षपाल सिंह है उसको मिला है। ठीक है। और वीर चक्र अभिनंदन को आप जानते होंगे, उनको मिला है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार अगर बात करें तो ये सब मैंने इससे पहले वीडियो में सब कुछ करवाया है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 1944 में। ठीक है। और ये टोटल 22 भाषा में दिया जाता है। और एग्ज़ाम में एक चीज़ पूछा गया था एलडीसी के इस बार के एग्ज़ाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था ये सिंधी भाषा को कब से अवार्ड दिया गया, यानी कि सिंधी भाषा को कब से इसमें शामिल किया गया था। तो 2011 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार में। इससे पहले सिंधी भाषा में नहीं दिया जाता था। सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था गोविंद शंकर कुरुप। ठीक है। ये मलयालम के रहने वाले, यानी मलयालम कवि थे एक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में अगर सबसे पहले हिंदी साहित्यकार जो थे वो था आपका सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। बाद बाकी जितने भी अवार्ड इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको बस इतना याद रखना है।